जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुप्रिया भटनागर। हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में अगर प्रेमचंद की चर्चा ना की जाए तो एक युग ऐसे ही निकल जाएगा। उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और उनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता भी उनको छोड़कर चले गए। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बेहद रुचि थी। 13 साल की उम्र तक उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया था और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से भी परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हो गया था। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। वे सुशिक्षित महिला थीं और उन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे प्रेमचंद। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से अधिक हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने तो हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और उन्हें बंद करना पड़ा। परंतु प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ तो 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय से उर्दू में लिखते थे। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन ना करने की चेतावनी दे दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से लिखना पड़ा। 1906 से 1936 के बीच में लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सारी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से लेकर 1936 के युग को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवा सदन तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गईं। इसके साथ साथ प्रेमचंद जी स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानववादी भी थे और मार्क्सवादी भी थे। प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधित भी किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक भी कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों के बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में
सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्म बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनकी लेखनी ऐसी है जिस लेखनी के बराबर आज तक कोई लेखनी नहीं हुई। उनका कोई भी मुकाबला अभी तक नहीं हो सका है।